जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। आप सोच रहे होगे मैं हंस क्यों रहा हूँ। अ, मैं ना थोड़ा नहीं काफी सर पे रहा हूँ वैसे। गुरु जी मुझे हमेशा कच्चा पक्का भगत कहते सीखे। कदे मंदा है कदे नहीं मंदा। तो हमारे मेरे जो सत्संग है वो हंसी ठट्ठा के ज्यादा है। यहाँ इसलिए हंसी आ रही है कि सुरक्षा कवच मेरे ख्याल पूरा ही यूज किया है। कोई मेरे ख्याल देवी देवता हमने छोड़े नहीं है इस स्वरूप के अंदर। सबको ही हमने मिलाया हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना। बट गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि ऐ कहते थे कि मैं किसी धर्म नहीं छुड़ान आया तो ऐ भी कहते थे कि एक घोड़े ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ it is so impromptu, please don't take it otherwise. It is not meant to be a joke. I just wanted to share because uh, the beauty about Guruji's satsang is it comes impromptu. Whatever thing that he wants to tell you, somehow he conveys. एक जोक था कि एक बार कहीं सी गांव में बाढ़ आई। तो बाढ़ आई तो अब वो बंदा ऊपर अपनी छत पे पहुंच गया। वो कहते हैं ना, हम हिंदुओं के अंदर मेरे ख्याल 66 करोड़ देवी देवता हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एटलीस्ट मेरे हिसाब से इतने ही हैं। तो वो पहले अ, शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी बचा लो। उसके बाद 2 मिनट में ही कहते हैं राम जी बचा लो। उसके बाद माता रानी बचा लो। ऐसे करते करते वो पानी ऊपर आ गया है। वो इवेंचुअली वो बच नहीं पाया। तो ऊपर जाके उन्होंने उसने भगवानों से लड़ा। तो माता रानी कहती है कि जब तक तूने याद किया मैं साड़ी पहन ही रही थी, तूने गणेश जी को बोल दिया। गणेश जी अपना भाला उठाने चले ही थे, तूने शिव जी को बुला लिया। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज संगत जी। मैं मेरी बातें ना बकेट ऑफ सॉल्ट से ही लिया करो। बट जो दरबार में देख रहा हूँ इसके अंदर अगर कोई देवी देवता छूट गया हो तो बताना मुझे। मतलब जिसका भी ये दरबार है, सॉरी, मेरा मतलब ये हंसी मजाक का नहीं है। इट जस्ट केम आउट नेचुरली, just to basically let's see where we progress as far as the my uh, my नहीं, सॉरी अगेन देन अगेन हाथ जोड़ के माफी। मैं अगर अब मुझसे ज्यादा सुनो ना तो मुझे माफ कर देना। ये सारी करनी और कथनी गुरु जी की है। वी आर जस्ट actors who have played our parts, nothing more nothing less. तो मतलब अगर and that also a director, actor, not the actors of today who get paid more than the director, so to say. Anyways, कहाँ की चीज कहाँ ले गया हूँ। Let me come back to track. ना मैं सोनी ना गुण पल्ले फिर काहे दा मान। संगत जी, नॉर्मली आप सो कॉल्ड पुरानी संगत, मतलब ये भी अब पता नहीं एक मिथ ही है। हम लोग पुरानी संगत को समझते हैं कि भी हमें सुर खाप के पर जुड़े हुए हैं और इट इज समथिंग टू बी वेरी बोस्टफुल ऑफ। आई हैपन टू हैव कॉन्ट्रेरियन व्यूज, मतलब मेरा मानना उल्टा है। लोग सो कॉल्ड पुरानी संगत क्या जर्नी शुरू होती है नॉर्मली एम्पायर स्टेट से। हमारे के ऊपर गुरु जी हैड टू वर्क अ बिट मोर, सो वी वर कॉल्ड 4 years अर्लियर। गुरु जी केम टू दिल्ली इन 1995। तो वो कहते हैं ना कि वीक स्टूडेंट्स को मास्टर की ज्यादा जरूरत थी। तो हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि देयर वर अबाउट 5, 7, 10 families who had joined the fold and in that year। तो we were वो कहते हैं ना माड़े कर्म ज्यादा होंगे ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨ ਆਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ the year was 1995 when I first met गुरु जी। और उसके पीछे की भी आपको बताता हूँ कि मेरे को ना बचपन से अस्थमा ब्रोंकाइटिस इसकी शिकायत रहती थी। एंड इन दैट पर्टिकुलर ईयर इट वाज सो बैड कि आई थॉट कि शायद मैं एक वन पर्टिकुलर नाइट के इतना सिवियर अटैक था कि शायद मैं आई विल नॉट बी एबल टू सी द लाइट ऑफ द डे। मतलब अगले, सॉरी, मेरे को ये बार बार बोला जाता है हिंदी में सुनाओ, तो मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में सुनाने की। वो कहते हैं ना अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए वाला हिसाब है। खैर किसी तरीके रात कटी। अगले दिन मेरी बुआ, मेरी आंट, डे स्पेंड पे आई हुई थी हमारे घर। जब उन्होंने मेरे को उस हालत में देखा कि भाई मेरा बहुत बुरा हाल है और रात भर वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड और पम्प्स एंड इनहेलर्स, जो चीज़ें अस्थमा में या ब्रोंकाइटिस में या दमा में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं सारी ही कर रहा था।
रिलीफ नाम मात्र ही आ रहा था। सो शी टोल्ड मी अबाउट गुरुजी के ऐसे ऐसे गुरुजी नाम के शख्स इस ब्लॉक ग्रेटर कैलाश में है। ही हैज गॉट क्योरेटिव पावर्स, उनके पास बीमारी ठीक करने की शफा है। व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। द एग्जैक्ट वर्ड्स वर, व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। तो कहते हैं ना संगत जी, मरता क्या ना करता वाला हिसाब था। गुरुजी के पास उसी दिन शाम को पहुंच गए। अब संगत जी, हमने जब भी जिंदगी में कभी भी किसी से मिलना हो तो हमने एक दिमाग में उसकी अगले की छवि बना के चलते हैं कि वो ऐदा दा नजर आएगा या ऐदा दा दिखेगा। ही विल प्रोबब्ली लुक लाइक दिस और दैट। वी कहते हैं ना, दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हैं अगले की, फ्रेम सो टू से। अब संगत जी, गुरु जी हमेशा मैनू कंजरा ही कहते ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੰਜਰਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ तो आई आई वुड बी, देखो सत्संग का मतलब ही संगत जी है सच का साथ। तो मैं आपको बोलूं कि मेरे दिल में जोत जल गई और मेरी घंटियां बजने लगी और मुझे मुझे उनमें भगवान नजर आने लग गए। वो तो खैर बहुत साल बाद, 2007 के बाद ही शायद कहीं रियलाइजेशन रही होगी। पर उस टाइम पे मेरे को, बिकॉज उनके बाल नहीं थे सर पे, और एक पिक्चर से कुछ साल पहले ही आई थी शान, जिसके अंदर एक विलेन थे शाकाल, उनके जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉल्ड पेड, अदरवाइज इट इज नॉट कोई शक्ल शुक्ल वाली बात नहीं थी। वो दिमाग में खराफती बंदा हूँ, कंजर कहने से गए थे, दिमाग में आया कि यार ऐदा दे होंगे ने गुरु। वो दिमाग में आए तो गुरु जी हैं, मालिक बैठे हैं हंस रहे हैं अभी भी, बिकॉज ही ऑलवेज लाफ्स व्हेन आई कम अप विद दिस, बिकॉज ही नोस कंजर बोलते सच ही रहे हैं, सोचिया तो यही सीगा इन्हें। तो गुरु जी कहते ने लेटेस्ट ट्राई ते आया। दोज वेरी वर्ड जो मेरी बुआ ने मुझे सुबह कहा था कि व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई। लेटेस्ट ट्राई ते आया, अब आ जा। संगत जी उस दिन ना जोर जोर की पीछे ये शब्द बज रहे थे। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर, स्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। वो जो है वो इतनी जोर जोर की बज रहा था पीछे। दैट वाज द प्रॉब्ली द फर्स्ट शब्द दैट आई रिमेम्बर, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, बिकॉज इस बात को भी वो 28 साल हो गए हैं तो और विद एज कैचिंग अप द फर्स्ट कैजुअलिटी इज द मेमोरी, तो याद नहीं रहता है इतना। तो एनीवेज वहां बैठ गए। उन दिनों संगत ज्यादा नहीं होती संगत जी। मैं अगर इफ आई एम करेक्ट, हम हार्डली 15-20 जने रहे होंगे उस टाइम हॉल में। बेसिकली ग्रेटर कैलाश बेसमेंट में गुरु जी का वो मंदिर था, आगे हॉल था, साइड में से एक गली जाती थी जहाँ पहले किचन पड़ता था लेफ्ट साइड में, और पीछे दो कमरे थे। लेफ्ट वाला गुरु जी का लिविंग क्वार्टर्स था, और राइट वाला एक कारपेटेड रूम था जिसको गुरु जी ट्रीटमेंट रूम कहते थे। तो मतलब हम 12-15 जने बैठे होंगे। गुरु जी उन दिनों अमृत दिया करते थे। अमृत क्या होता था संगत जी कि किचन से एक ट्रे में 10-12-15 जितने भी एक ट्रे में ग्लास, स्टील के ग्लास में एक्वागार्ड या जो भी फिल्टर रहा होगा उसका पानी भर के आता था। और गुरु जी के पास एक रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी। एंड गुरु जी ऑन दैट पर्टिकुलर डे वाज वेयरिंग अ वेरी ब्राइट, मतलब जिसे कहते हैं ना गैरिशली डार्क कलर्ड रेड चोला। मतलब गैरिशली इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मैं, मतलब इट वाज सो ओवर पावरिंग दैट थिंग, एंड दैट अगरबत्तियों की वहां पे फ्रेग्रेंस आ रही, मतलब इट वाज, आई फाउंड इट कि भाई जिस तरह वेरी ओवर पावरिंग, बिकॉज आई वाज वेरी न्यू। इनफैक्ट माय फर्स्ट इंटरेक्शन, माय फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग, तो बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा था मुझे। कहा यार मना है कितने आ गया है, ये सोच रहा सीगा। ते गुरुजी अमृत दिया करते थे। अमृत कैसे देते थे कि जैसे मैंने बताया कि रुद्राक्ष की उनके माला होती थी, वो अपनी 3 उंगलियों से उस रुद्राक्ष की माला का मोटा जो मन का जो वाला पार्ट होता था वो पकड़ते थे, और वो स्टील के ग्लास में अपनी 3 उंगलियां और वो रुद्राक्ष की माला डिबोते थे। एंड रैंडमली, ये नहीं कि लाइन लगा के जितने बैठे हैं सबको देना है, जिसको भी देना चाहते थे वो ब्लेस करके वो अमृत दे देते थे। तो संगत जी पहले दिन करीब 2 या 3 घंटे मैं बैठा रहूंगा वहां पे। उस 2-3 घंटे में गुरुजी ने 2 या 3 गिलास अमृत के मुझे दिए। और आज संगत जी 28 साल हो गए हैं। मतलब आई हैव बीन स्मोकिंग लाइक अ चिमनी, आई स्टिल डू स्मोक, which is a taboo for a person who has asthma. Not that I am proud of it, but I felt it that I need to tell you कि गुरु जी की जो ब्लेसिंग है दैट इज नॉट फ्लीटिंग इन नेचर। मतलब वो क्षणभंगुर नहीं है, वो परमानेंट है। उन्होंने अगर आपका कल्याण कर दिया तो फिर
कोई चीज वो आपसे वापस नहीं ले सकती वाली बात है। मतलब इट इज सो दिस थिंग, एंड आई फॉर बिकॉज आई वाज एसोसिएटेड विद द मेडिकल फील्ड, ज्यादा पढ़ लिख तो नहीं गए, डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन समझो कंपाउंडर बन गए, वी वर डीलिंग विद मेडिसिन थ्रू आउट। तो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू कैन नॉट विश दिस थिंग अवे, एस्थमा ब्रोंकाइटिस, इट इज अ फॉर्म ऑफ एन एलर्जी, इफ नॉट मोर, साल में 2 बार कम से कम, इन द चेंज ऑफ सीजन इज देयर, आपको अफ्लिक्ट करती है। बट गुरुजी की मेरे से आज 28 साल है, मैंने इसके लिए कभी कोई दवाई नहीं खाई, मेरे पम शम सब छूट गए, सिगरेटें मैं पी रहा हूँ लाइक अ चिमनी। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। अब जब हम गुरुजी के पास गए, मैं आपको जैसे बोला कि भी मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि जी मेरे को, आई वॉज यंग, बी विद मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वॉज इन माई ट्वेंटीज, सो समहाउ आई वॉज नॉट वेरी रिलीजियस टू बी वेरी फ्रैंक। तो गुरुजी के वहां पे देयर वाज नेवर अ हैवी मोमेंट, वी ऑल यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गो टू गुरुजी एवरी डे। He was accessible 24/7 365 संगत जी, मतलब you could walk in any time of the day or night। गुज्जी सोते तो है नहीं, आपको सबको पता है। तो we used to look forward, in fact we used to end up going to him every day because there was laugh a minute ride with him, हंसी ठट्ठा इतना होना। there was never a heavy moment, ਐ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੁਨੀ ਰਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਜਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਪ ਕਰੋ, ਕੁਛ nothing of that sort, we were cracking jokes, we were having the time of our lives with him। he is so jovial, I mean बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े हैं हमारे गुरुजी। तो एनीवेज जब अब जाना शुरू किया तो रोज रोज जाना शुरू किया। अब मेरे ख्याल फर्स्ट या सेकंड डे पे, as I told you कि I was not very comfortable when I went to him for the very first time because I thought कि यार केड़ी जगह है, किस तरह दी है, looks very sinister, जोर जोर के इतने वो शब्द बज रहे हैं और थोड़ा डार्कनेस टाइप की हो रही है, इन्होंने गूढ़ा लाल रंग का चोला पहना हुआ है, अगरबत्तियों की फ्रेग्रेंस आ रही है, द वर्क्स यू सी। सो एंड टू मेक मैटर्स वर्स, आप भी हंसोगे कि यार मैं गुरुजी की बातें कर रहा हूँ, बट गुरुजी की मैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू take you through my journey, basically make you look at him through my eyes and see how the transition came about। So गुरुजी ने कहना मैं शिव दा प्यो हाँ, वो कमले ने ते विआह कराया, आपा ते वो भी नहीं कराया। जब ये पहली बार मैंने सुना, मैंने कहा मना तू किथे फंस गया, शिव हमारे लिए देवादिदेव महादेव से बढ़ के हिंदुओं के लिए कोई डाइटी नहीं है, इन्होंने तो उसको कमला कह दिया, शिव को इतना कमला कह दिया, और ये भी कह दिया मैं शिव दा प्यो हाँ। मैंने कहा who in his right mind would say that? Because you see, I blame my parents, and for that matter, we should all be blaming our elders for the way we saw him the very first time। Why do I say that? क्योंकि हम सबको बचपन से ही बोला जाता है कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते, जिससे कि हम लोगों की आस्था बनी रहे, हम मंदिर जाएं, घंटे बजाएं, प्रे करें। अब यही चीज हमारी मेरे लिए मेंटल ब्लॉक बन गई। अब ये तो सुना था कि भगवान होते हैं नजर नहीं आते, तो इसका मतलब तो करोड़वी तो यही हुई, जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते। तो कभी भगवान मान नहीं पाया जब तक गुरुजी शरीर में थे। और गुरुजी ओवर द ईयर्स मुझे यही कहते ਸੀਗੇ, ਵਰਨ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ लेकिन आपा भी वही ਮੰਨਿਆ। वाई टू से रॉन्ग कि जी मेरे को तो पता ही था। आई टेक इट, शायद कोई विरला ही होएगा जिसको पहले पता हो 2007 से पहले कि हमारे बीच में कौन सी शक्ति आई है। बाकी आज तो हम सब वो कहते हैं ना, हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20, हम सब कुछ बोल सकते हैं कि हमें तो शुरू से ही पता था वो शिव है, ये अगर हम सबको पता होता तो अपने घर कौन जाता, वहीं बैठे रहते हैं उनके चरणों में। सो एनीवेज, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम एनीबडी, दैट इज नॉट माय वे। सो अब गुरुजी ने कहना माता रानी मेरी धी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, इस तरह की गल्ला करती ਸੀਗੇ। सो आई वो मैं तो अंदर से हिल चुका था। मैंने कहा मना यार, इस तरह की गल्ला कौन करता है, एंड आई विच द ईगो नहीं है, मतलब बेसिकली एम आई द राइट प्लेस। तो वो कहते हैं ना, वो एक पिक्चर आई थी अभी पीछे आमिर खान की जिसमें ऑल इज वेल कहता था वो अपने हार्ट को दबा के। तो मैं कहता था मना तो ठीक होना है ना, एक कन्नो सुन ते दूजे तो काट दे, यही मेरा फिलोसफी रही उस टाइम पे। मैंने कहा यार क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी बोलते रहे। अच्छा उसके बाद उन्होंने किसी को बोलना, चल उठ के मेरे बारे में 10 सत्संग जो आज हम मैं कर रहा हूँ, वो कभी किसी को बोलते हैं खड़े होके हम लोग आ रहे बीच में कुछ बोलने को। तो मैं ही सोचता है यार ये सब स्टेज मैनेज है, भाड़े के टट्टू हैं। अब ये उठ के कुछ बोलेगा, वो उठ के कुछ बोलेगा, इवेंचुअली हम सबको ना घेर के लाना है और लोग आए।
मतलब ये मेरी थिंकिंग थी। तो राइटफुली आई हैव अर्न दैट, वो कहते हैं ना उपाधि कंजर, बिकॉज दिमाग ही ऐसा था। खैर गुरुजी ने मुझे जब ठीक किया, ब्लेस किया, अब गुरुजी के पास वहां रोज आना जाना हो गया। अब आना जाना हो गया, अब वहां पे गुरुजी के पास जब हम बैठते थे तो ठीक है, लेकिन बीच में गुरुजी कभी उठ के किसी संगत के साथ कहीं फॉर अ शॉर्ट वाइल चले जाते थे। तो वहां पर टाइम ही टाइम होता था, तो हम आपस में बैठ के कई बार, एक चीज हमेशा संगत जी उस टाइम रही है जो आज की तारीख में मैं डिफरेंट समझता हूँ। उस टाइम ना हमें ये पता था कि ये संगत है हमारी, मतलब ये भी आता है गुरु जी का, ये भी आता है, बट वी वर नॉट ऑन टू फर्स्ट नेम्स ऑल्सो। देयर वाज नो नेटवर्किंग। गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि यह चीज नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में मैं सोचना वा कि नेटवर्किंग काफी हो गई है, कि कौन आया है, केड़ी वड्डी गड्डी विच आया है, यह सारी चीज़ां ज्यादा लोग ध्यान लगान लग गए ने। मतलब बेसिकली we used to collect together but without knowing who the other person was or what he did for a living, क्या प्रोफेशन है, क्या करता था। खैर एनीवेज, तो गुरुजी के उन दिनों ना शुरू शुरू में ही एक गुरुजी के कॉलेज टाइम के फ्रेंड विमल कपूर अंकल आए हुए थे चंडीगढ़ से। तो गुरुजी एज आई टोल्ड यू के उठ के कहीं गए, तो हमारे पास टाइम ही होता था, हम आपस में एक दूसरे से कम ये तो बात कर ही लेते थे अबाउट सत्संग, सो टू से अबाउट शेयरिंग, कि क्या हुआ कैसे हुआ उनके साथ। तो विमल कपूर अंकल ने मुझे कहा कि वरन तेन पता है गुरु जी स्टील के गिलास ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ क्यों देंਦੇ ਨੇ। तो अब गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि ਤੁਸੀਂ ज्यादा पढ़ लिख गए हो, ਤੁਹਾਡਾ दिमाग खराब हो गया। तो हम सो कॉल्ड पढ़े लिखे बंदे हैं, हर क्वेश्चन का कोई ना कोई जवाब तो बनता ही है, चाहे हमें पता हो ना पता हो, लेकिन बोलना जरूर है। तो मैंने अपना दिमाग लगा के बोला कि स्टील शुद्ध होता है इसलिए। तो विमल कपूर अंकल कहते हैं वरुण, वरुण, वरुण मुझे गुरुजी बोलते थे, वरुण नहीं बोलते थे, वरुण बोलते थे। कहते वरुण, स्टील या शुद्ध की बात नहीं है। जब गुरुजी की 3 उंगलियां उस गिलास में डूबी होती हैं, जल प्रसाद को वो अमृत जब बनाते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुजी की उंगलियों पे होते हैं, तब जाके वो अमृत बनता है। अब मैंने कहा यार बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे हैं ये तो अंकल, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को और कोई काम नहीं है कि हमारी गुरुजी की उंगलियों पे आके बैठे। मैं यही सोच के स्कॉफ डेट मन में। और मैंने कहा वही कि मना तू ठीक होना है ना, एक कन्नो सुन ते दूजे तो काट दे। और इस तरह हमारा चलता रहा। फिर गुरुजी ने कहना कि वरन बाबे दे 2.5 ते साईं दे 3 द्वार खुले से गए, मेरे 10 दे 10 द्वार खुले ने। अब ये गुरुजी ने दिखाए भी। और दिखाए कैसे संगत जी, ये 10 द्वार ना हम सबकी बॉडी में होते हैं, जिसमें सर के ऊपर आंखें, नाक, मुंह, नीचे जाते जाओ तो मल मूत्र, जो सुसुपोटी के भी जो 2 आउटलेट्स हैं, वो भी ये द्वार होते हैं 2। तो गुरुजी ने कैसे दिखाया, एज आई टोल्ड यू, पीछे राइट साइड में जाके गुरुजी का एक ट्रीटमेंट रूम होता था। तो गुरुजी उस कारपेट पे लेट गए, हम 7-8 जने थे जिनको अंदर लेके गए साथ, और सबको एक एक करके अपने सारे पॉइंट जो 10 द्वार हैं सोटू से, वो सबको स्मेल कराए। अब आप सबको पता है संगत जी के गुरु जी के की एक फ्रेग्रेंस है इन 10 पॉइंट्स में। अगर आप समझो, अगर कोई सो कॉल्ड द्वार, सो कॉल्ड बैरियर, सो कॉल्ड दरवाजा हो इन पॉइंट्स पे, तो वो खुला था, अजार था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के अंदर की जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी, वो उमड़ उमड़ के इन पॉइंट्स पे आ रही थी, बहुत ही ज्यादा आ रही थी इन पॉइंट्स पे, टू प्रूव दैट देर इज नो बैरियर इन बिटवीन। ये 10 के 10 द्वार खुले हैं। 10 के 10 द्वार संगत जी सिर्फ निरंकार के ही खुले होते हैं। 10 द्वार खुले होने का मतलब है, हाउ डू आई टेल यू, ओके, आपने एक माइथोलॉजिकल एक स्टोरी सुनी होगी, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में होड़ हो गई कि हम में से कौन सा बड़ा देवता है, कौन सा बड़ा भगवान है। तो ऐसे में दोनों में आपस में लड़ाई चल रही थी। तो शिव जी स्तंभ रूप में एक बड़ा सा ब्लैक, समझो स्तंभ, पिलर के रूप में दोनों के बीच में आ गए। तो अब इन दोनों ने डिसाइड किया, एक जना नीचे की तरफ निकल जाएगा, एक तरफ ऊपर की तरफ इसका सिरा ढूंढेगा। तो सिरा तो था नहीं उसका, लेकिन यू नो हाउ इट गोज, के भी ब्रह्मा जी ने चीटिंग की, ऐसे ही बोल दिया, और उनको फिर श्राप मिला, उनका कोई मंदिर बना ही नहीं उसके बाद।
बट वो जो बीच में जो स्तंभ बना, दैट डिस्क्राइब्स इट ऑल, तेरा अंत ना जाने को जिसे कहते हैं। अब सिंस आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन कॉलेज एज वेल, सो मैं मैथमेटिकल मॉडल से समझाता हूँ कि ये 10 द्वार खुले होने का क्या मतलब है। एक छोटी सी चीज, लाइन कहते हैं, एक बड़ी छोटी सी चीज होती है एक एनी लाइन, मैथमेटिक्स में लाइन, लाइन इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फाइनाइट पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच की जगह अगर जोड़ दी जाए तो उसको एक लाइन कहा जाता है। एक लाइन जैसी छोटी चीज को भी डिस्क्राइब करने के लिए, बनाने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए, समझो। मतलब 2 पॉइंट चाहिए, तब जाके आप उनको जोड़ोगे तो एक लाइन कहलाती है, लाइन बनती है। जो जिसका कोई सिरा ही ना हो, एक कोई भी पॉइंट आप ढूंढ ही नहीं सकते, कोई पॉइंट पकड़ नहीं सकते, एक सिरा भी नहीं ढूंढ सकते, सिरा नहीं पकड़ सकते, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे मापोगे। कहने का मकसद गुरु जी हमेशा कहते से कि वरन जो समझ आ जाए वो रब नहीं। मतलब हम लोग, एवरीबडी हैज हिज ओन जर्नी। मतलब अनफॉर्चुनेटली ये गुरुजी को जानना और गुरुजी को मानना कोई किताबी पढ़ाई नहीं है। लाइक आपने बचपन में सब स्कूल जाते हैं सपोज, सबको पता है हम पढ़ेंगे 2+2 विल ऑलवेज बी 4। तो जो भी पढ़ेगा क्वेश्चन आएगा सबके आंसर 4 होंगे और सब ठीक होंगे, तभी ठीक होगे ना। अब गुरु को कोई डिस्क्राइब करना चाहे, मेरी डिस्क्रिप्शन अलग होगी, आपकी डिस्क्रिप्शन अलग होगी, किसी और की डिस्क्रिप्शन अलग होगी, लेकिन सब हम सही होंगे। मतलब कोई सिलेबस नहीं है गुरु जी के पास जाने का, गुरु जी को मानने का, गुरु जी की इबादत करने का कोई सिलेबस नहीं है। देयर इज नो सेट रूल। कभी भी गुरु जी संगत ऐसा नहीं करते थे कि बैठ के प्रीच करें। गुरु जी कहते से कि बोल के कराया थे कि कराया, मैं तो बंदे ही चेंज कर देना मानना अंदरों। सो आप कहोगे इतना लंबा चौड़ा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है कि हम लोग ये सोच के भाई ये फला बंदा गुरुजी के साथ रहा था, इसको गुरुजी के बारे में ज्यादा पता है, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये मान के चलो, हमारे दिमाग, ये जो टेम्पल कहते हैं, जो सर में जो हमारा जो दोनों साइड्स हैं, इसको टेम्पल कहते हैं इंग्लिश में। दिमाग, ये जो सर की दोनों साइड्स, इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। उसके बीच में 3 या 4 इंच की जगह रही होगी सबके। किसी का माथा चौड़ा होएगा, किसी का कम, बट आई टेक इट 4-5 इंच के अंदर सब समा जाएंगे। जो शक्ति 3 ब्रह्मांड में नहीं पूरी समा पाती, हमारे गुरु जी, हमारे रब 3 ब्रह्मांड में नहीं पूरे समा पाते, तो ये हमारी 3 इंच या 4 इंच या 5 इंच जगह में आ सकते हैं, हम उनको उसमें कैद करने की सोचते हैं कि नहीं, ऐदा नहीं, ऐदा दे हैगे ने साडे गुरु। इट डिफाइज द पर्पज। जानन ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं। गुरु जी कहते से जात ना पूछो साधो दी। मतलब बेसिकली हम उनको कैद करना चाहते हैं अपने दिमाग की सोच में, जो कि बड़ी छोटी है। गुरु जी कहा करते ਸੀਗੇ, मैं करोड़ा वोल्ट ਦਾ करंट हाँ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ। सो एनीवेज आई डोंट वांट टू मेक इट हैवी, बट जो जो दिमाग में आ रहा है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब जो 10 द्वार दिखाए, देखो देखे हमने, सुना, लेकिन समझ तब भी नहीं आया। इट वाज लाइक आप किसी सिफारिश की वजह से किसी बच्चे को हार्वर्ड में एडमिशन तो दिला दो, लेकिन वहां बाउंसर ही हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करिकुलम है, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे साथ वही था, बिकॉज आई फॉर वन नेवर कुड अंडरस्टैंड हिम, नेवर कैन अंडरस्टैंड हिम नाउ इवन, आई डोंट क्लेम टू हैव अंडरस्टूड। मतलब पॉइंट 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 पे भी जाऊंगा ना तो इन्फिनिटी तक भी मैं नहीं समझ पाया, उनको कुछ समझ ही नहीं पाया। जब गुरुजी ने कह दिया जो समझ आ जाए रब नहीं, तो क्यों समझन दी लोड़ हैगी है। तो जब गुरुजी ने ये दिखाया, ठीक है जी, देखा, फ्रेग्रेंस ली, बट दैट वाज इट। गुरुजी ने कहा आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी तीजी आंख दिखाना वा। दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। देयर वर जस्ट 7 of us देन, विच इंक्लूडेड योर्स ट्रूली। मतलब मैं था, मेरी वाइफ शैली थी, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे इन लॉज थे, और एक और शायद जना था, 7 जने थे। तो गुरुजी ने अपनी राइट आई एक एक करके हमें दिखाई। राइट आई को ना समझो यहाँ दबा के ना चिंकी कर दी, चिंकी आई होती है ना, इस तरह एलोंगेट हो जाती है, उस तरीके से राइट आई को देखने को कहा। सबने देखा, हम सब ने बड़ी तारीफ की, वाह वाह वाह। मतलब ये तीसरी आंख संगत जी वहां नहीं है जहाँ पे हम नॉर्मली ढूंढते हैं, कि जो वर्टिकल आंख दिखाते हैं कि शिव जी में फोटोज में। गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन
रब इस तरह नहीं दिसता ऐसे आर्टिस्ट ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ what he meant was that what we see as being portrayed as shown as say Lord Ram या शिव जी इस तरह नहीं होते भगवान ये तो आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है सो एनीवेज उन्होंने जब दिखाई तीसरी आंख हम सबने बड़ी तारीफ की अब बाहर आए तो आई वॉज द फर्स्ट टू वन अप मैंने यार सच बताऊं यार मुझे तो नजर आई नहीं मैंने कहा कौन पापी बने मैंने तो ऐसे ही बोल दिया बड़ी सुंदर मेरी वाइफ शैली ने भी यही कहा कि वरुण नजर तो मुझे भी नहीं आई ऐसे ही करते करते हम 7 जनों में से 6 जनों ने बोल दिया कि यार झूठ तो हम भी नहीं बोलेंगे नजर हमें भी नहीं आई मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी गुरुजी हमेशा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹਾਲਾਂकि शी वाज एल्डर टू हिम बायोलॉजिकली आज भी वो 81 ईयर्स की हैं शी इज नॉट कीपिंग टू वेल बट गुरुजी मेहर करन तो वो उन्होंने बताया कि वरुण मुझे नजर आई थी ऐसी आंख कि दिल करे कि आंख में डूब जाओ जब गुरुजी ने साइड से मतलब जस्ट आई एम ट्राइंग टू मैंने देखी नहीं इसलिए आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता बट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू हाउ शी टोल्ड अस कि क्या था वो कहते जैसे उन्होंने आंख साइड से एलोंगेट की तो ये समझो कि ऊपर वाली जो उनकी ओरिजिनल आंख है जस्ट इमेजिन जैसे कोई शटर लगा हो वो हट गई हो और उसके पीछे उसी शेप में शेप वही थी हॉरिजॉन्टली थी वो राइट वाली आंख और उसके पीछे वो इतनी सुंदर आंख कि दिल करे उस आंख में डूब जाओ अब जब गुरु जी अमृत दिया करते थे ना आई एम जस्ट ज्वाइनिंग द डॉट्स अमृत दिया करते थे आपने भी बिल्कुल पुरानी यूट्यूब पे बहुत आई हुई है जब गुरु जी आप देख रहे हो कि वो अमृत दे रहे हैं तो वो राइट आई से जो रुद्राक्ष की माला डुबो के 3 उंगलियां डुबो डुबो के राइट आई से उस जल में देखते थे और कुछ मुंह से बोलते थे उस जल में तब जाके वो अमृत बनता था और अमृत ऐसा बनता था ये तो संगत जी बिकॉज मैंने चखा हुआ है कई बार गुरु जी ने दिया है मैं प्रीत विहार रहा करता था जब गुरु जी के पास पहली बार मैं गया प्रीत विहार वॉज ट्रांस जमुना मतलब यमुना पार जिसे कहते हैं वहां पे हमारे यहाँ पे हिंडन विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर वहां का पानी आता था हमेशा मीठा होता था पानी साउथ दिल्ली में जब भी जाता था मेरे को पानी चाहे एक्वागार्ड का जहां मर्जी का हमेशा खारा ही लगता था पर जब गुरुजी वो अमृत देते थे तो उसके अंदर ना कस्तूरी की स्मेल आनी और इतना वो मीठा होना जिसका मैं हद हिसाब नहीं जिसको मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता तो गुरुजी जब वो अमृत देते थे जस्ट बातों बातों में मैंने अमृत के बारे में बताया फिर वो तीसरी आंख जिसको दिखानी थी दिखा दी बाकी हम हाथ मलते रह गए वाली बात है तो ये गुरु की ही इच्छा होती है गुरु की ही मेहर होती है किसको क्या दिखाना है कब दिखाना है अब अब टाइम काफी होता था हमारे पास आई टोल्ड यू गुरुजी बीच में कभी कभी उठ के चले जाते थे और वैसे भी बंदा बैठे बैठे भी कई बार अग जाता था तो मैंने कहा यार एंड एज आई टोल्ड यू कि भाई आई हैड दिस पेंचेंट फॉर स्मोकिंग एज वेल तो मैंने कहा यार थोड़ी ना देयर वाज नो जोड़ा घर पर से वहां पे ना ग्रेटर कैलाश में बाहर वेड़े पे झूला पड़ा होता था जोड़ा घर नाम की कोई चीज नहीं होती थी कितने 10 15 20 जने होते नहीं थे क्या जोड़ा घर की जरूरत थी तो वहां झूले के पास ही सब अपना फुटवेयर उतार के अंदर चले जाते थे गुरुजी के पास तो आई टुक इट अपॉन मी के चले इनको ना थोड़ा रेगुलेट करके ना सीधा सीधा करके रख दिया करूंगा इस बहाने बाहर निकलूंगा आई विल हैव अ फैग और टू सिगरेट भी पी लूंगा तो उन दिनों भी ना शुरू से ये कशिश रही है कि गुरुजी आफ्टर पार्टेकिंग समथिंग मतलब कुछ अपना झूठा अपना चखा हुआ चाहे वो जल प्रसाद हो चाहे कभी जूस पी रहे हो चाहे चाय प्रसाद हो वो अपना चखा हुआ संगत में से किसी को बुला के उसको अपना दे दिया करते थे तो मेरे को 2 1 महीने हो गए थे मेरे ख्याल 1.5 2 महीने हो गए थे गुरु जी के पास जाते जाते और दिल में बड़ी लालसा कि काश गुरु जी अपना चखा हुआ प्रसाद मुझे भी दे दें और ये मैं बाहर जोड़े घर में यही दिमाग में ये ख्याल चल रहा था कि काश गुरु जी अपना चखा हुआ प्रसाद मुझे भी दे दें और फिर अपने आप को ही सांत्वना देता हुआ जैसे कंसोल करते हुए नहीं यार गुरु जी तो ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ किस्मत वाई आई सेड ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ गुरु बिकॉज आउट ऑफ दोस 15 20 जो संगत नॉर्मल होती थी यू कुड ऑलवेज मेक आउट 2 or 3 well known faces the pastry celebrities the tatas birlas and my lingo जिसको कहना है जो पहुंचे वो लोग हैं मतलब स्टेटस वाले बंदे हैं एंड जब आप कंजर हो मेरी तरह तो दिमाग यही चलता है
कि यार गुरुजी इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, भाई ऐसे बंदों के पास ही घूम फिर के गुरुजी ये चीजें अपनी ब्लेस करते हैं, हमारी कहाँ इतनी औकात, इतनी कहाँ हमारी, सोटू से बिसाक, ये दिमाग में चल रहा था। तभी अंदर से कोई आया बोलने के लिए कि वरुण गुरुजी सदरे ने इज कॉलिंग यू। तो मैं जब अंदर गया तो गुरुजी के हाथ में चाय का गिलास था, पाइपिंग हॉट शीशे के गिलास में चाय, उन्होंने एक सिप पिया और कहते ने आले ऐश कर। अब मैं कहा मना, आज तो यार कुछ भी जो भी मंगदा वो पूरा हो जाना सीगा, आज तो कुछ और मंगना सी, यही दिमाग में चलता है कंजरों का, तो ऐसे ही दिमाग चलता है। तो खैर गुरुजी ने वो दिया, मैंने वो पी ली। अब उन दिनों का शुरू से ही, मतलब जिस तरह हम पहले जब गुरुजी के पास जाते थे, मत्था टेकते थे, उनसे मिलते थे, फिर आज्ञा लेने के टाइम भी मत्था टेक के ही निकलते थे। तो उस दिन जब मैं आज्ञा ले रहा था तो गुरुजी हैं, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਐ ਨਹੀਂ किस्मत। मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं क्या, नाना तू यही कह रहे ਸੀਗਾ टाटा बिरला ਦਾ गुरु आ। मैंने कहा यार बॉस, ये तो मैंने अभी शैली किसी से बात भी नहीं की, ये तो मैं सोच ही रहा था, हाउ डज ही नो ऑल दिस। फिर गुरुजी ने कहा तू की सोचदा है, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ जोड़े किस ਨਾਲ, मतलब जितनी बार भी आ जाए, अगर मेरी इजाजत नहीं है, मेरा मन नहीं है इनको कुछ देने का, इन द सेंस कि भाई इफ आई डोंट गिव दे कैन नॉट गेट इट फ्रॉम मी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਹੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਟਾਟਾਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਬਿਰਲਾਜ਼। एंड ट्रू, आप देखो कि टाटाज एंड बिरलाज, टाटाज के तो खैर वो बच्चे होते ही नहीं है, और बिरलाज भी धीरे धीरे करके इनका 5 6 7 फैमिली में से अब 2 ही फैमिली रह गई हैं जिनके आगे बच्चे हैं, लड़के हैं या बच्चे, वट एवर द केस माइट बी, लेट्स नॉट गो देयर। तो गुरु जी कहते ने मेरे दर तो तेन कुछ भी चीज चाहिए है ना वरन, ते 3 चीज़ां करनी पैनी है। मैं गुरु जी केड़ी 3 चीज़ां? गुरु जी कहते ने सब तो पहला मेरे नाल कनैक्शन जोड़ना पैंदा है। मैं गुरु जी कनैक्शन वो क्यों होंदा? दिमाग में तो कनेक्शन गैस गूस का ही कनेक्शन की आइडिया था। तब गुरुजी ने ये बोला जो मैंने आपको पहले बताया था, मैं ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। आई कुड रिलेट टू दिस फैक्ट बिकॉज द सो कॉल्ड पे थ्री सेलिब्रिटीज, द टाटाज एंड द बिरलास, जो मेरे दिमाग में चलते थे लोगों को देख के, वो सीधे ही गुरुजी के आते ही ना चरण दबाना शुरू कर देते थे। मतलब ये गुरुजी सेवा नहीं दे रहे थे जस्ट बिकॉज आउट ऑफ एंटाइटलमेंट, समझ लो कि भाई हम बड़े लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं वाला हिसाब है। जबकि गुरुजी जब ये सेवा किसी को देते थे कि भाई मेरे चरण दबा दे या हाथ दबा दे या माथा दबा दे या कंधा दबा दे, एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल सेवा, तो संगत जी इट विल नॉट बी एन एग्जैचुरेशन इफ नॉट डेज आवर्स एट एन एंड, गुरुजी की फ्रेग्रेंस हाथ से नहीं जाया करती थी। मतलब गुरुजी आपको ऐसी ब्लेसिंग तर देते थे, तरा देते थे ब्लेसिंग से, जब इस तरह की कभी वो सेवा आपसे ले लेते थे। तो नंबर 1 उन्होंने कहा कि मेरे ना कनेक्शन जोड़ना पैंदा है, फिर ये सारी चीजें बता बोली। तो मैंने कहा गुरुजी कनेक्शन ओ किवें जोड़िए? गुरुजी कहते हैं नंबर 2, कनेक्शन जोड़न वास्ते मैं छड़नी पैंदी है। मैंने कहा गुरुजी मैं, कहते आओ ईगो छड़नी पैंदी है। मैं गुरुजी ओ किवें छड़िए? गुरुजी स्माइल्ड एट मी एंड सेड मंगना छड़ दियो, नंबर 3 मंगना छड़ दियो, मैं आपे छुड़ जानी है। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਆਨ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, कहते आई ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਈ ਮੰਗਣ ਹੈਗੇ। बट यहाँ पे देर इज दिस ट्विस्ट है यार, आपको रियलाइज करना है, गुरु जी हमेशा कहते ਸੀਗੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ फर्क समझो, जे मन्नोगे तो मंगन की लोड़ नहीं पैनी। आप ये मान के चलो संगत जी, मांगी हुई चीज कभी आपकी नहीं हो सकती। मैं अगर किसी से 500 रुपए मांगू वो उधार ही कहलाएगा, इट हैज टू बी रिटर्न। पर जो आपको दान में चीज मिली हो, मतलब देने वाला अपनी मर्जी से आपको दे रहा हो और बोल दे ये आपका है, वो दान कहते हैं उसे, दैट इज योर्स फॉर कीप, मतलब वो आपका हो गया। दानी चाह के भी अपना दान दी हुई चीज वापस नहीं आपसे मोड़ सकता, आपसे वापस नहीं मांग सकता। ही फोर गोज हिज राइट टू आस्क इट बैक। सो जब गुरुजी से आपको कुछ मिलता है विद हिज ओन विश, दैट इज परमानेंट, दैट इज योर्स फॉर कीप। गुरु जी हमेशा कहते ਸੀਗੇ ਕੰਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿਹਤ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। once he told me in impeccable English, Varun, I give what you need, not what you want. Need is something without which you cannot sustain. Wants are endless. ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਾਕਟ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਨੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ तेरा मौत का सामान बन जाओगी। दैट इज हाउ यू यूज्ड टू एक्सप्लेन। मतलब वो कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन पे बात आई। और दूसरी बात, अब ये मांगने वाली बात है, हम जब भी किसी से, अगर हमारे को एक चॉइस मिले कि किसी से, फॉर एग्जांपल सपोज मुकेश अंबानी से मेरे को कुछ मांगने की एक बोन मिल जाए, एक वरदान मिल जाए कि जाओ मुकेश अंबानी मुझे बोले जो भी मुझसे मांगना है मांग ले, तो अब हम लोग ना सबसे पहले तो देने वाले की हैसियत दिमाग में एसेटेन करेंगे, दिमाग में डालेंगे भाई जो ये दे रहा है कुछ चज की चीज मांगे ना, जो इसकी हैसियत के हिसाब से हो। भाई मुकेश अंबानी से मैं 100 रुपए का नोट लेके क्या कर लूंगा वाली बात है, समझ रहे हो। मतलब ये थोड़ी मेरी खुराफती दिमाग है। तो बी विद मी। अब जो तीन ब्रह्मांडों पे राज करता है, एंड बिलीव मी संगत जी, द मिल्की वे हैज सो मेनी गैलेक्सी, कई ब्रह्मांड हैं, और इस सब ब्रह्मांड का राजा एक ही है, वो है हमारे गुरु जी। वो भी उन्होंने किस तरीके से बताया। गुरु जी हमेशा ही कहते थे वरन जिथे मर्जी गेड़े पा, जिथे मर्जी फरियादा कर, सैंक्शन होने वास्ते तो फाइल मेरे को ही आती है। शिव जी के साथ हम कंपेयर करते हैं। 2007 के बाद मैंने भी शायद ये माना कि गुरु जी शिव जी हैं, पर गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते ने, महापुरुष जो कहते ने सत्य हो जाता है। गुरु जी ने मुझे अगर बोला कि मैं शिव दा प्यो हाँ, पीरियड, नो इफ नो बट, ही इज नॉट शिव, ही इज शिव दा प्यो। अब शिव दा प्यो कैसे बने, इसका खुलासा मैं हमेशा, जब भी लोग कहते थे कि यार 2007 के बाद की बात बता रहा हूँ कि शिव जी के रूप हैं गुरु जी, तो मैं सोचता था यार शिव जी तो यार नीले हैं, मतलब ये हैज ब्लू कलर्ड होते हैं, गुरु जी तो इतने गोरे चिट्टे अंग्रेज हैं, कोई नील का आसपास कोई नहीं है, दे शुड बी एटलीस्ट सांवले होते हैं। कुछ दिमाग में आता कि चलो यार मिलता जुलता कलर हो, ये तो इसमें गोरे चिट्टे हैं। संगत जी करीब 6 हफ्ते पहले ये भी मेरी दुविधा हल हुई, एंड आई वाज सो इलेटेड। आई वाज गोइंग थ्रू समबडीज पॉडकास्ट ऑन शिव जी एंड मतलब सारे के हाउ द अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड स्टफ। उसके अंदर इट वाज आई ओपनिंग फॉर मी, जब मुझे बताया गया, आपने वो एक श्लोक सुना होगा, कर्पूर गौरम भुजगेंद्र हारम, ब्ला 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 जो भी है आगे। हाँ, कर्पूर गौरम का मतलब है महाशिव, जो सदाशिव, सॉरी सदाशिव एक है, उसी से ही सारी सृष्टि निकली, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं से निकले। कंफूर गौरम, वो उनका रंग कैम्फर की तरह सफेद है, वो ही इज नॉट ब्लू। कंफूर गौरम का मतलब है कफूर, जिसे हम कैम्फर कहते हैं इंग्लिश में, जैसे वो गोरा चिट्टा होता ना, वैसे ही हैं सदाशिव। हमारे बीच में सदाशिव आए, हमने पहली तो गलती की, शायद हम गुरु भी नहीं मान पाए, उसके बाद हमने शिव बना लिया। लेकिन वो तो ये पूरी सृष्टि, सबके रचयिता, सबके कारण कारण वही हैं, पर क्योंकि हमने उनको अपनी आंखों से देख लिया और अपने 4 इंच के दिमाग में समाने की कोशिश कर ली, तो उनका गौरव हमें पता ही नहीं चला कभी, आज भी नहीं पता कर सकते, क्योंकि वो इतनी बड़ी शक्ति है, आप सोचोगे भी तब भी नहीं दिमाग में समा सकती। तो क्या मैं खैर कह रहा था कि वी ट्राई टू एसर्टेन, अगर हमें किसी से कुछ मिलना है, अगले की हैसियत तोलते हैं दिमाग में कि क्या मांगना चाहिए मुझे, इसके हिसाब से ही मांगना चाहिए। अब जिस राजा धीराज जो पूरे मिल्की वे पे राज करते हैं, क्या हैसियत हम उनकी तय कर सकते हैं। जो मांगोगे छोटा ही मांगोगे, आप नहीं मांग पाओगे ज्यादा। वो कहते हैं ना फिगरेटिवली, अगर आपको ये भी बोन दे दे कि जहां तक तुम्हारी नजर जाती है जमीन ले लो, क्या पता उन्होंने आपको 3 ब्रह्मांड का राज देना हो, तब भी आप अपने आप को कम मानोगे। अब आप कहोगे "ये अंकल ये तो सब सुनी सुनाई बातें हैं"। अब मैं आपको अपने एग्जाम्पल से, अपने पर्सनल एग्जाम्पल से कुछ चीजें बताता हूँ। कहा करते थे, क्या कहा, क्या हमने भी देखा कि गुरुजी अपनी बंद मुट्ठी से जब कड़ा प्रसाद देते थे संगत को, तो हम बुक्कल बना के, मतलब दोनों मुट्ठियां खोल के भी
उसमें नहीं समाता था, डुलता था इधर उधर से। इतना ज्यादा उनका सो कॉल्ड हाथ बड़ा छोटा लगता था, पर जब वो देते थे तो इतना बड़ा, मतलब कि हमारे हाथों में नहीं समाता था। हमारी लिटरली जिसे कहते हैं ना, झोलियां छोटी पड़ जाती हैं जब वो देने पे आते हैं। अपना ये एक सत्संग सुनाता हूँ। 2005 की बात है। मेरे फादर, खैर संगत जी माफी ये चाहूंगा कि ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ एक्सपीरियंसेस ਹੈਗੇ ਨੇ, बिकॉज तो मैं कोशिश भी करूं तो नहीं हो पाता, तो उन पे छोड़ देता हूँ। क्योंकि एक बार भी ट्राई, मंदिर का जो बड़े मंदिर का एक प्लेटफॉर्म है उसमें, इट टुक अस व्हाट 35 डेज तक, रोज 15-20, देखो शॉर्ट में बोला था 15-20 मिनट, 15-20 मिनट का करने की कोशिश की। वो मैं कहा 35-36, मतलब गुड 8.5-9 आवर्स का कंटेंट बन गया, लेकिन फिर भी बात पूरी नहीं हो पाई। तो कोशिश यही रहेगी, बिकॉज एवरीबडी हैज नंबर वन लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्पैन, लिमिटेड फोकस। तो आई विल नॉट टॉक अबाउट माई 3 लाइफ, दिस इज माई फोर्थ लाइफ, हाउ ही ग्रांटेड मी दोज। प्रॉब्ली आई विल मिस आउट ऑन अ फ्यू मोर थिंग्स एज वेल, जो गुरुजी चाहें। बट जो मैं सुना पाऊंगा वो कोशिश करूंगा कि सुना लूं। तो क्या बोल रहा था यार मैं, एक तो ये दिमाग भी ऐसा है ना कि किसी साइड ले जाओ तो दूसरी साइड फिर, व्हाट वाज आई टेलिंग यू बिफोर दिस? You were talking about your father. Oh yes, right. So my father, after my mother's death, there was this short period, not so short to be fair. 6 months was about 6 years without him. गुरुजी ने हमारी फैमिली को 4-6 महीने बोला था कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ बुलावांगा ताई आओगे ਤੁਸੀਂ। तो उस 6 महीने में आई लॉस्ट माई मदर। माई फादर वॉज अ पैराप्लेजिक, 1982 में उनको अटैक हुआ था। देन ही वेंट टू अमेरिका, गॉट ट्रीटेड, बट ही वॉज ऑलवेज सोटी पे ही डिपेंडेंट थे। उसके बाद असल में लाठी तो मेरी माँ थी उनकी। सो आफ्टर शी डाइड ही लॉस्ट all hopes. He had was critical, he was in the ICU, his organs were failing। खैर गुरुजी ने उनको, ये बड़े फंक्शन वाले 3 दिन हुआ करते थे गुरुजी के पास, हमारे को मना किया हुआ था। बट ये 3 दिन गुरुजी हमेशा कहते ਸੀਗੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। वो 3 दिन ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ गुरुजी के टाइम ਵਿੱਚ, एक तो गुरुजी का बर्थडे, एक महाशिवरात्रि, और तीसरा बैसाखी। ये 3 दिन खुले दर्शन होते थे, और इन 3 दिनों में ही बड़े मंदिर में फंक्शन होता था। बाकी दिन सब गुरुजी संगत एम्पायर स्टेट किया करते थे आफ्टर 99। उससे पहले तो खैर बड़ा बड़ा मंदिर बना ही नहीं था। 95 में जमीन ली गई थी। उसके पीछे भी बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं, बहुत सारे सत्संग है। मैं कजन वाज द वन, गुरुजी ने कहा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ दिलाए कुछ थे। इट्स अ 1.2 एकड़ शेर मुखा प्लॉट, ओरिजिनल जो मंदिर का है, which was owned by one Mr. Jain। So cat anyways, let's not go there। तो ये मेरे डैड, he was deteriorating day by day। अब दिस वाज ऑन महाशिवरात्रि, कि जब हमें पता था गुरु जी की आज्ञा की जरूरत नहीं है, एनीबडी कैन वॉक इन एंड गेट हिज ब्लेसिंग्स, बिकॉज हमें मना किया हुआ था, हम जा नहीं सकते थे वैसे। तो वी got him out of the ICU, got him in an ambulance, and व्हील चेयर पे हम लेके मंदिर, बड़े मंदिर में जो आप हॉल के नीचे वहाँ 6 स्टेप्स देखते हो, वहां तक लेके गए। तो गुरुजी, उन दिनों भी ना संगत इतनी ज्यादा नहीं होती। संगत जी, आई एम टॉकिंग अबाउट 99। तो संगत क्या, इन द सेंस के हार्डली, बड़े फंक्शन में भी 400-500 जनों में निबट जाता था काम। मतलब ये साइड वाली जो जगह जहाँ आज पार्किंग है, ये भी जरूरत नहीं होती थी। जो मंदिर का मेन हॉल है और जो पीछे किचन एरिया है, उसके बीच में जो वेड़ा है, उसी में बड़ा फंक्शन निबट जाता था। मतलब इस तरीके का ही होता था। तो पापा को हम, यानी हम लेके गए, तो गुरुजी ने अंदर हाथ से ही वेव करके बुलाया, और मैंने कहा कि वरन जा 6 जलेबियां तो फड़ लाए। उस दिन ना 6 जलेबी प्रसाद बना हुआ था मीठे में, फंक्शन वाले दिन। तो जब 6 जलेबियां लेके आया तो गुरुजी ने उसको ब्लेस की, कुछ बोला उन जलेबियों में ऐसे, और कहा डैडी ने होने खिला दी। संगत जी, वो 99 से वो 6 जलेबियां, 6 साल की एक्सटेंशन दी। माई फादर इवेंचुअली डाइड इन 2005। और बतेरा उनका सत्संग है, वो मैं ना बोल के, जिसके पीछे मैं बोल रहा था कि भाई आपको कभी झोली कैसे छोटी पड़ जाती है, उसके बारे में बता रहा था। तो 2005 में गुरुजी केप्ट हिम इन
गुड स्पिरिट्स टिल हिज लास्ट 3 मंथ्स। और उसके बाद भी उन्होंने ही उनको 3 महीने भी किस तरह संभाला वो गुरुजी जानते हैं, अपने पे ले लेके उनके बेड सोर्स ठीक हो जाने। गुरुजी ने रात को तरुण सबीना भाभी से अपनी पीठ पे असली घियों से मालिश करानी। बेड सोर्स का कोई इलाज नहीं होता, बट अगले दिन सुबह जाके देखना पापा को, मतलब जितनी वो संभाल सकते थे उन्होंने, गुरुजी ने उनको संभाला। अब माई डैड had a joint property with his brother, my Tayaji. It's a very famous landmark in East Delhi, Gandhinagar, called कोठी भगवान दास। सो मेरे डैड ने कहा यार देखो मेरे होते होते मैं अपने बच्चों को अपना हक दिला दूं। देयर वाज नो कोई बिटरनेस नहीं थी फैमिली में, बट जस्ट आउट ऑफ प्रिकॉशन के भी मैं अपने होते होते इनको उनका हक दिला जाऊं। तो तरुण माय एल्डर ब्रदर, उसके जिम्मे पापा ने लगाई कि भाई पता करके भाई कितने में वो बेच सकते हैं। सो अब उसने पता पता कराया तो गुरुजी से भी, गुरुजी देखो उन दिनों गुरुजी की मेहर रही कि गुरुजी हमें हफ्ते में जिस तरह 3 दिन नॉन विजिटिंग डेज होते थे, संगत होती थी थर्सडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गुरुजी संगत नहीं रखते थे उन दिनों। अगर सपोज, इसका भी एक सत्संग मैं सुनाऊंगा जेलसी वाला, बट महीने में 1 या 2 बार अगर मुझे बुलाते थे मेरी फैमिली के साथ नॉन विजिटिंग डे पे, वेरी यूज टू टेक अस आउट फॉर मूवीज, टू मॉल्स, होटल्स, पिकनिक्स। तो उनको बहुत ज्यादा, तरुण एंड सबीना भाभी को, उनको समझो वंस और ट्वाइस अ वीक भी बुला लेते थे ऐसे नॉन विजिटिंग डे में। तो इन वन ऑफ दोज विजिट जब वो गुरुजी के पास गया होएगा ऐसे ही, देखो सत्संग ना जो भी बने गुरुजी के, गुरुजी एज एवरीबडी नोज कभी भी सरमन नहीं दिया करते थे। वट एवर जो हम सत्संग के नाम पे आज सुन रहे हैं, these came into being out of a normal conversation that people had with Guruji इन द नॉर्मल वे। मतलब जो गुरुजी से कभी कोई वार्तालाप, कोई कॉन्वर्सेशन, कोई बात हुई, वही सत्संग बने। सो दो तरीके के सत्संग है संगत जी। एक जो गुरुजी ने कहा, और वो कहा कैसे, ये नहीं कि भाई 10 कमांडमेंट्स नहीं दिए, ऐसे ही बाय वे ऑफ टॉक, जिससे भी कोई बात की बातों में से कोई बात निकल के आई, वो सत्संग बना। और दूसरा सत्संग है इंटरप्रिटेशनल सत्संग, जो आज की तारीख में बहुत लोग करते हैं कि ऐसे कहा होगा या ऐसे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। वो हम अपनी ना पुरानी रूढ़िवादी सोच बीच में लेके आ रहे हैं कि जिसे हम सबको पता है, कभी किसी ने उठ के कहा कि जी अमृत वेला बड़ा अच्छा होता है जुड़ने के लिए, सत्संग करने के लिए। गुरु जी कभी अमृत वेला नहीं कराते थे। गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन मैं रसिक बैरागी, रसा कसा विच रह के बैराग करना बड़ा औखा है। हिमालय के कंढे ते वैराग ही वैराग है, मैं ਤੁਹਾਡੇ तो कुछ छुड़ान नहीं आया। गुरु जी शाम को गुरु जी शाम को हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? कैन यू जी हेयर अंकुल। मी? अच्छा। गुरु जी शाम को कहते ਸੀਗੇ, संगत रखते ਸੀਗੇ, कहते अपनी सारी दिनचर्या करके खत्म करके, फॉर द हाउस वाइफ, फॉर द लेडीज, बी इट द कुकिंग पार्ट या बच्चों की पढ़ाई, मतलब अपनी ड्यूटियों से निवृत्त होके, ड्यूटियां खत्म करके फिर आए करो। कोई काम वाले हैं अपना काम विहार करके, दुकान बढ़ा के या ऑफिस से वापस आके, मतलब आई डोंट वांट यू टू सफर बिकॉज ऑफ मी। सफर इसलिए बोल रहा हूँ, वाई डू आई कॉल इट सफर? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰਾਈਟ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अमृत वेला सत्संग, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई प्रियजन संगत से करना चाहेगा, मुझे बोलेगा वरुण यार आपने आना है, अब शर्मो शर्मी मैं जाऊंगा कि भाई ये तो मेरा बड़ा जानकार है, वो कहते हैं क्विट प्रो को, कभी मैं बुलाता हूँ तो ये मेरे काम आता है, तो अब इसने बुलाया तो मुझे जाना बनता है। अब पहली बात तो सुबह 4 बजे किसी के घर जाओ, या घर छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जूम पे भी जोड़ो 1 मिनट के लिए, आप रात को सो नहीं पाओगे। 4 बजे अगर आपको आदत नहीं है उठने की तो नहीं सो पाओगे, जोड़ ही नहीं पाओगे, आप उबासियां लेते रहोगे। ऐसे ऐसे सत्संग का क्या फायदा है? लिविंग अप टू द जोन्सेस कि भाई वो कर रहे हैं तो मुझे भी करने वाली बात है। दूसरी बात, आप उसके बाद आपका अगला दिन भी ऐसे ही निकलेगा। जब आपकी नींद ही नहीं पूरी होएगी, यू विल नॉट बी परफॉर्मिंग एट योर 100%। तो आप सफर ही कर रहे हो ना एक तरीके से, एंड यू कांट से नो। या तो देखो हम अपनी तरफ से जो मर्जी करने लग जाते हैं, कोई गिव मी, देखो प्रूव मी रॉन्ग, मैं तो ये कहता हूँ ऑलवेज प्रूव मी रॉन्ग।
आप मेरे को कोई एक इंस्टेंस बता दो कि गुरुजी ने सुबह संगत की हो अर्ली मॉर्निंग में। नहीं करते थे। आज क्योंकि हमने मान लिया कि नहीं, हाँ यार, हिंदुओं में तो यार अमृत वेला को बड़ा अच्छा मना देना जानता है जाता है, तो इसलिए अब गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि अगर गुरु नो पहचानना है तो जिनने पाठ पढ़े ने सब पढ़ने पैने ने। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं माता की चौकी पे जाना तो लोगों ने कहना जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई। तो गुरु जी कहते से कि कंजरो, रब डोरा नहीं होता, वो दिल दी आवाज सब तो पहला सुनना है। मतलब क्या जोर जोर की चीख रहे हो, घंटे बजा रहे हो, इससे क्या करना चाह रहे हो आप? मतलब व्हाट आई मीन टू से इज his way is different from the ones that we have learned throughout our life. We have to unlearn to get to know a bit about Guruji. Not much, because वही घूम फिर के बात आ जाती है, समझ आ जाएगा वो रब नहीं। एनीवेज, आप भी कहोगे यार कहाँ किस साइड को ले जाता हूँ, अभी तक वो बात नहीं पूरी हो पाई जिसपे मैं शुरू हुआ था। तो अब तरुण ने गुरुजी से बोला कि भी पापा वो बोल रहे हैं गुरुजी के वो अपनी गांधीनगर वाली प्रॉपर्टी बेचनी है। तो गुरुजी कहते हैं की मिल रहा है? तो तरुण ने कहा गुरुजी 5 दी भी आवाज नहीं आ रही, नॉट इवन 5 CR एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो गुरुजी कहते थे कोई नहीं, 8 मिल जाऊगा। एंड वी वर वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने 8 बोला, 5 की जगह 8 मिल जाएगा। चलो जी, गुरुजी ने बोला, बिकॉज गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि वतन है नहीं कि महापुरुष वेख सकते नहीं, महापुरुष जो कहते हैं सत्य हो जाता है। सत्य वचन इसी को कहते हैं। और लेकिन टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती। जब गुरुजी ने कुछ बोला, टाइम हैज गॉट नो रेलेवेंस, इट विल हैपन, डेफिनेटली इट विल हैपन। पत्थर की लकीर, कल का सुबह का सूरज उगे ना उगे, लेकिन उन्होंने जो बोल दिया वो होके ही रहेगा। अब मेरे फादर की डेथ भी होगी 2005 में, उसके ऊपर भी सत्संग है कि गुरुजी ने उनको एक रीबर्थ भी कराया, वो मैं शायद आज नहीं बता पाऊँ। तो खैर 2012 में संगत जी इवेंचुअली वो हवेली हमारी बिकी। आप सोच भी नहीं सकते कितने की बिकी। आप सोचो, जो मैंने सोचा भाई 5 का बोला था, 8 बोला था, गुरुजी ने 8 करोड़ में बिकी होगी। अब हम 4 जने थे, मैं और तरुण, मेरे फादर की साइड से, मेरे ताया जी की भी डेथ हो चुकी थी 2012 में, तो उनके पीछे मेरी ताई जी और मेरा फर्स्ट कजन, 4 जने हम थे प्रॉपर्टी के मालकाना हक वाले। संगत जी 33.4 करोड़ में वो बिकी। 9 भी नहीं टपके थे, 8 तो कट भी नहीं है पर हेड। मतलब हमारी सोच छोटी, हमने कहा 5 के 8 हो जाएंगे। ये तो कभी भी किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से नहीं सोचा था कि 5 के 33 हो जाएंगे। तो ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਕਈ ਝੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ है। दिस आई टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। अच्छा, देन अगेन गुरु जी के पास जब शुरू शुरू में जाना, तो गुरु जी ने बार बार बोलना मूर्खों के आमदास, मूर्खों के आमदास। उस टाइम समझ में नहीं आता था मूर्खों के आमदास का क्या मतलब है, लेकिन आज समझ आता है और बड़ा क्लियर। संगत जी, मैं ये मानता हूँ कि उस टाइम जब गुरु जी के पास जाता था, मैं भगत था, कच्चा पक्का ही सही। गुरु जी के मुंह से निकला है ना कच्चा पक्का भगत, कम से कम भगत तो है। आई ले मोर एम्फोसिस कि उनके मुंह से भगत तो निकला। आज मैं ज्ञानी बन गया हूँ, आज मैं विद्वान बन गया हूँ, आज मैं पंडित बन गया हूँ, आज मैं तर्क करता हूँ, रीजनिंग देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मेरी डिमोशन हो गई है। प्रमोशन नहीं है ये। मैं भगत से अब पंडित बन गया हूँ। भगत बनने के लिए हमेशा धन्ना जाटी रहना पड़ता है, दिमाग नहीं लेके आना पड़ता। तो वही घूम फिर के बाद मूर्खों के अंदाज जब गुरु जी ने कहा ना, उसका मतलब ये निकल के आता है। गुरु जी साहब ने हमेशा ही कहते ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੂਰਖ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਬਿਕੋਜ਼ इट बिकम्स डेरोगेटरी। स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, ठीक है जी। अ स्पेशल चाइल्ड किसी का भी अगर हो, तो उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है माँ बाप को। माँ बाप उसका सबसे, उसके 4 बच्चे हों या 2 बच्चे हों, जो स्पेशल चाइल्ड है, ज्यादा नीड्स उसकी स्पेशल होती हैं, उस पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। तो हम गुरु जी को कहते हैं तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। और जब हम स्पेशल चाइल्ड बन के आते हैं, अगर वो हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, तो वो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है उन्हें। यही वो बात बता गए आपको बातों ही बातों में, मूर्खों के हम दास। अगर उनकी ब्लेसिंग चाहते हो,
तो अब ये मैं मेरी और जो है ना किंतु परंतु वाला दिमाग बाहर छोड़ के जाना पड़ता है। कहते हैं ना वो भरे हुए घड़े में पानी नहीं भर सकते, ज्यादा दिमाग खाली होएगा तो कुछ वो भी भरेंगे। हम भर भरा के गए जिंदगी भर, इसीलिए छाननी लेके आ गए थे वापस, कुछ पा नहीं पाए। बट गुरुजी के साथ ऐसे होता था, आप दिमाग से घर से जाते थे, आज मैं गुरुजी से ये बोलूंगा, ये बात करूंगा, ये मांगूंगा। यार वहां तो पूरे ब्लैंक हो जाते थे, दिमाग ही नहीं चलता था कि की बोला ना ऐसे के, की सोचा ना ऐसे के। सो ये मूर्खों के हम दास के ऊपर बात बता रहा था। जैसे अ, राज कपूर से एक बार किसी ने पूछा था कि भाई आपकी सबसे बेस्ट पिक्चर कौन सी है, तो उसने कहा था मेरा नाम जोकर। तो किसी ने कहा वो तो चली ही नहीं थी, कहते इसीलिए, बाकी सब तो निकल गई थी आगे, एक वही मेरे पास रह गई थी। तो मूर्खों के हम दास का भी यही मतलब है, हम अगर उनके पास रहेंगे तो हमें मूर्ख बनना ही पड़ेगा, दिमाग बाहर छोड़ के आने पड़ेगा। नो इफ नो बट। धन्ना जट इसीलिए धन्ना गिना गया है क्योंकि उसने रब को रब ही माना, पत्थर का रब मान लिया तो रब को आना पड़ा। वही हमें करना है। देन अगेन आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी हैवी, बट आज मैं आपको कुछ और चीजें जो ओवर द इयर्स प्रॉब्ली मेरा विद्वान साइड जाग गया, तो वो बताना चाहूंगा कि जब गुरुजी हमारे को अ, बेटा जब ज्यादा हो जाए ना तो मेरे को टोक देना, बिकॉज गुरुजी की जब बातें करने शुरू हो ना, घड़ी मेरे आसपास कोई होती नहीं है तो मुझे बता देना, बिकॉज आई नो एवरीबडी हैज पेंडिंग काम होते हैं सबके, एंड प्लीज डू प्रॉम्प्ट मी, हाँ, टिल दैट श्योर टाइम। श्योर। जब गुरुजी हमारे सामने बैठे होते थे साक्षात, जब वो शरीर में थे तब गुरुजी से हमारे को 5 तरीके की ब्लेसिंग्स मिलती थी, 5 तरह से मिलती थी राधा। जब हम उनको अपनी इन आंखों से देखते थे, जो आज हम चाहे स्वरूप को देखते हैं, लेकिन जिन्होंने उनको देखा, मैं ये नहीं कह रहा वो स्पेशल है, पर मैं अपने टाइम की ये बात बता रहा हूँ कि वो उन आंखों के थ्रू वो ब्लेसिंग्स आपके एंटर होती थी, उनको जब हम देखते थे। थोड़ा नीचे आ जाओ, गुरु जी की फ्रेग्रेंस होती थी, आज भी विरलों को स्मेल आती है, सबको नहीं आती, पर उस टाइम तो जो गुरु जी के आसपास निकल जाता था, गुरु जी की फ्रेग्रेंस ही ना उसको स्मेल होती थी। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, आपके नाक के थ्रू अंदर जाती थी। थोड़ा और नीचे आ जाओ अब आप जो लंगर गुरुजी एट टाइम उन दिनों चपाती भी खुद फेंक फेंक के देते थे आले, और कहते थे कि ਤੁਸੀਂ ਹਸੀ ਠੱਠੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ, ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 500 ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1000 ਬੰਦਾ हो जाएगा, थोड़ा पता देगा कि ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ संगत हो जानी है। तो ये हम जब मुंह के थ्रू उस टाइम का जो लंगर खाते थे तो ब्लेसिंग मुंह के थ्रू जाती थी। तो ये गिना दिए मैंने। और एक, हाँ, एक आप जब उन गुरुजी आपसे कोई सेवा कराते थे, भी पाँव दबा दे, माथा दबा दे, इस तरीके का कुछ भी बोलते थे, तो आपके हाथ, आपके टच से, आपके हाथों के थ्रू गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स आप में जाती थी। और ये सब 4 चीजें तो शायद आज, उस टाइम वाली बात साक्षात जब गुरुजी थे ये हमें नजर नहीं आती, लेकिन 5वीं जो सबसे बड़ी सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स थी वो आज भी हम सब के लिए खुली हुई है, और जिसको हम सब निग्लेक्ट करते हैं, मी इंक्लूडेड। मैंने कल एकता से ही बात हुई थी मेरी, जब when she told me about कि आज ये सत्संग रखना है, एंड शी इट वाज अ वेरी इनोसेंट क्वेश्चन, बट वो कहते ना कि रब दी लापरवाहियां ते कुत्ते चटन मिलाइयां, मैंने उन्हें पूछ दिता कि जी आपको केड़ा स्वरूप पसंद है। बॉस हमारी पसंद क्या, हमारी औकात क्या है कि हम किसी स्वरूप को बोलते हैं ये बढ़िया और ये ठीक नहीं है। फिर उसने कहा आपकी प्लेलिस्ट के अंदर क्या है। प्लेलिस्ट इज नॉट बाय डिजाइन, इट इज बाय गुरुजीज विल। एंड देन ऑल्सो, जो मैं सॉरी फिर घूम फिर के यार साइड ट्रैक हो जाता हूँ, जो 5वीं और सबसे बड़ी हमारी ब्लेसिंग जो आज तक नहीं बदली तब से, वो है जो गुरुजी शब्द बजवाते थे ना, दैट इज द फूड ऑफ द सोल। ये जो बानी है, गुरबानी, गुरबानी स्टैंड्स फॉर गुरु की बानी। गुरु इज टॉकिंग टू यू व्हेन द गुरबानी इज प्लेइंग। ये ऐसा लंगर है जो हम सब वेस्ट करते हैं। It is, I don't blame anybody for that matter. Believe me, it is very difficult for somebody to sit through 1 hour or 2 hour of Shabad and to listen to it intently. गुरु जी हमेशा ही कहते ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ।
इट इज द गुरु टॉकिंग टू यू। गुरु जी ना बातों बातों में कई बार बोल देते थे लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना मदर टेरेसा ਦਾ ਅਸਥਮਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਮਦਰ ਟੀਚਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कहना कि भाई कहना नहीं, खैर ये तो आई नो फॉर अ फैक्ट प्रॉब्ली इवन द ओल्ड संगत इवन मोस्ट ऑफ देम डोंट नो बिकॉज ये 95 के आसपास की उससे भी पहले की बात है बट वी गॉट टू नो इन 95 मार्गरेट थैचर का आपने नाम सुना होगा आयरन लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। शी हैड कम टू गुरुजी इन 1994। यू सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हमारे भगवान और हम में। और हमसे अगर कोई इस तरह की सेलिब्रिटी वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी मिलने आई हो हम तो उसकी फोटो फ्रेम करा के पीछे लगा के रखे और सबको बोले। ये गुरुजी ने कभी किसी को खास नहीं बताया। और ये तब हुआ था व्हेन शी हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। There is this 3 hour period in her diary where she has not written anything where she was. She broke protocols, came to Guruji. जो भी बात है, गुरुजी को उसने एक घड़ी रिक्वेस्ट करके दी कि आप पहनोगे। आई ऑलवेज व्हेन आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि जो पुरानी एक गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी ने गोल्डन रंग की एक घड़ी पहनी होती है शायद वो है बट आई वाज करेक्टेड बाय विप्पी। विप्पी हैपेंस टू बी हिज मैन फ्राइडे। मतलब 95 में जो 4-5 फैमिलीज थी उनमें से विप्पी हमारा सूत्रधार वही है। ही वाज लाइक हिज मैन फ्राइडे ऑलवेज अराउंड। तो जब भी वेन एवर आई वॉन्ट टू बेसिकली क्लैरिफाई और कंफर्म समथिंग आई ऑलवेज टर्न टू हिम। वो कहते हैं ना वो उनका संजय है जिसने सारी चीजें वीआईपी मूवमेंट में क्या था क्या नहीं था कौन आता था कौन नहीं आता था सब कुछ ही इज लाइक अ डायरी। तो ही टोल्ड मी कि नहीं वरुण वो तो किसी को गुरुजी ने दे दी थी वो वाली वॉच ये कोई और है। बट एनीवेज व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि मार्गरेट थैचर भी गुरुजी के पास आई हुई है बट गुरुजी ने किसी को इजहार नहीं होने दिया था कि भाई कौन आया कौन नहीं आया। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि शब्द शब्द के बारे में हम बात कर रहे थे। जब गुरुजी ऐसे कहते हैं कि भाई सुनो समझन की कोई लोड़ नहीं हैगी। ये हमारा जो शब्द वाला पार्ट है मैं भी मेरा भी ध्यान नहीं लगता था। हम सबका ध्यान ऐसे ही है फोकस। हाँ कोई सत्संग कर रहा हो अगर आप सुन रहे हो तो शायद प्रॉब्ली इट इज लाइक अ फॉर्म ऑफ अ मेडिटेशन। यू ट्राई टू लिव दैट मोमेंट विद हिम। अगर जिस तरह मैं कुछ बता रहा हूँ तो आप पिक्चराइज करने की कोशिश करोगे कि इस किस तरह गुरुजी ने इसको क्या कहा होगा वाली बात है ना। इट्स लाइक अ पिक्चर रनिंग इन योर माइंड। दैट is the purest form of meditation. What is meditation? Meditation is when you think of one thing and forget the rest. Focused, right? But अनफॉर्चुनेटली जब आप ये शब्द सुनते हो आपका ध्यान इधर उधर निकल रहा होता है। वो पीआईपी होता है ना। बीच में एक टाइम चला था जब 100 चैनल होते थे एक टीवी पे और पीआईपी कहते पिक्चर इन पिक्चर। आप 100 के 100 लगा सकते थे आवाज किसी की नहीं आती थी बस नजर ही आती थी। तो हमारा दिमाग वो पीआईपी वाला हिसाब है। 100 और मे बी मिलियंस ऑफ थॉट्स आर बम्बार्डिंग इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम योर्स ट्रूली इंक्लूडेड। मेरा भी ये होता था। अब वो सुनो। अब गुरुजी ने कोई टाइम का नहीं बोला कि जी 2 घंटे सुनना है 1 घंटे सुनना है आधा घंटा सुनना है 5 मिनट सुनना है। कम से कम स्टार्ट करो एक शब्द से सुनो 2 मिनट का हो 3 मिनट का हो 5 मिनट का। उसको कैसे करा मैं तो खैर आप लोग तो सब पहुंचे हो उससे तो मच बेटर हो। मैंने अपने आप को योगा के थ्रू ट्रेन किया कि भाई मेरा जो भी मैं इनसे योगा सीखता था ही टोल्ड मी टू फोकस ऑन द साउंड ऑफ द फैन प्लेइंग इन द रूम। मैं जिस आंखें बंद करो एसी की आवाज होती है या फैन की आवाज होती है बस आप ध्यान उसी पे लगाओ कि वो फैन की आवाज सुन रहे हो। धीरे धीरे बिल्ड इट अप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट। उसके बाद आप वो शब्द पे आओ और बस वो शब्द में जो आवाज आ रही है ना द साउंड दैट इज कमिंग आउट जस्ट फोकस ऑन दैट। मतलब आई टेक इट लोग कहते हैं कि जी मंत्र जाप पूरे पूरे दिन घर में चल रहा है पीछे चल रहा है। इट इज अकिन टू आपने अपने लिए नाश्ता बनाया टेबल पे पड़ा हुआ है खाया खुया तो आपने है नहीं शाम को कूड़े में फेंकोगे। तो मतलब आप जो कुछ लगाओ ना जुड़ के करो। कोई रूल रिचुअल नहीं है करना ही करना है लेकिन करो। चाहे 2 मिनट करो। वो थे गुरबानी में भी बताया गया है कि भाई आध घड़ी आधी से भी आधी घड़ी उससे भी आधी घड़ी बस लगो तो मन से लगो। 2 मिनट्स 3 मिनट 5 मिनट इज नॉट अ लॉट। आप ये सोच लो कि आपने दिन में अगर एक शब्द सुनना है बस एक ही शब्द सुनो चाहे लेकिन उसको सुनो। समझने की जरूरत नहीं कह रहा। तो फिर देन यू विल से कि यार ये बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। मैं तो पहले ही बोला मैं आजकल विद्वानों की ज्यादा बात कर रहा हूँ भगत की कम करता हूँ।
So probably this is one thing that has not gone away. It is not just another part of the satsang. It is the satsang. Gurbani is essentially the voice of the Guru. He's talking to you. We have to listen. सोचो गुरु जी आपके सामने खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, आपका ध्यान उनकी बात पे होना चाहिए ना, इधर उधर तो नहीं होना चाहिए. डोंट फील गिल्टी कि आप एक से ज्यादा नहीं कर सकते. आज एक से शुरू करो. गिनती का कोई मतलब नहीं है. Why Guruji at that point of time never allowed anybody to go and talk about him on the print and the electronic medium was not because of him. It was because of us. Just try to understand where it is coming from. अगर आप वन टू वन सत्संग करोगे, अगर आप एक जगह एक माइक पकड़ के, इसलिए गुरुजी के यहाँ पे माइक भी नहीं होता था. नेता और अभिनेता ही करते हैं माइक पे. माइक का मतलब है आपने 500 जनों की गैदरिंग, 1000 जनों की गैदरिंग में आपने गुरु का सत्संग किया, वो एक सत्संग कहलाएगा. जस्ट ट्राई टू imagine the power of one-to-one satsang if you were to do it even 500 times in your life. Guruji has made it so much easy for us to work on our karmas. सत्संग में कर्म कटते हैं, ये गुरुजी का कहा हुई बात है, मतलब ये सुनी सुनाई नहीं. As I told you, there are two types of satsang. One, as they say, straight from the horse's mouth, जो गुरुजी ने बोला. ये हमारे मेरा कोई ड्रीम वाला सत्संग नहीं है. इनफैक्ट ड्रीम मेरे में आते ही नहीं थे गुरुजी. मैं एक बार बोल देता था गुरुजी गुरुजी लोका दे ਤੁਸੀਂ सपना ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਤੇ ਗੁਰੂਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਾ, ਇਹ ਕੰਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਈਏ. ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ सपनिया ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਵਾ. मतलब हमारी तो फितरत यही थी यार, भला उसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों, और उसके आ सकते हैं सपने में तो मेरे क्यों नहीं आ रहे. सो इट इज अ ब्लेसिंग अगर आपके सपने में नहीं आ रहे. यू डोंट नीड हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. I did not say that you don't need him in your life, but it is not a case of an emergency where he needs to come and bless you. So he used to explain anything and everything. अब एक तो जोड़े घर की बात बता रहा था, कान का कच्चा था. There was this two female IAS ladies who had just started coming to Guruji. जी के का सत्संग है ये. तो मैं वहां पे खड़ा हुआ था, तो वन ऑफ देम वाज टॉकिंग टू द अदर. मैं सुन रहा था कि क्या बोल रहे हैं. कहती है कि यार यू नो देयर इज समथिंग सिनिस्टर गोइंग ऑन ओवर हियर, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है. तो दूसरी कहती है व्हाई, व्हाट मेक्स यू से सो, मतलब तू क्यों कह रही है ऐसे. कहते व्हेन गुरुजी गिव्स यू दैट अमृत ना, यू टेंड टू फील सो लाइट एंड नाइस आफ्टर दैट. प्रॉब्ली मिक्सेस सम काइंड ऑफ अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कुछ प्रेडनिसोन वगैरह उसमें मिलाते हैं, तभी तुम्हें अच्छा लगता है. तो दूसरी कहती है नो नो आई थिंक इज अ तांत्रिक. ओ मैंने कहा मना कितने फंस गया तू, तांत्रिक. तो मैं जब मत्था टेकने गया, चलो उन्होंने तो बोला और मैंने सुना, बात खत्म हो जाती. बट योर्स ट्रूली का दिमाग तो वैसे ही कंजरों वाला हिसाब था. मैं गुरुजी को कह रहा हूँ गुरुजी लोकी कहते ने तुसी तांत्रिक हो. तो गुरुजी इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अ फिट ऑफ रेज, गुरुजी कहते हैं मतलब ही न्यू कि यार मेरी मेंटल कैपेबिलिटीज बड़ी माइनस का बंदा हूँ, दिमाग इतना है नहीं. गुरुजी ने आराम से कहा ना ना कमले, तांत्रिक किसी का भला नहीं कर सकते, ते तांत्रिक कहने गोरे चिट्टे नहीं होते. सो ये एड्रेस दैट इशू बाय कमिंग डाउन टू माय लेवल एंड नॉट टेकिंग अमराज के भाई हाउ डेयर यू से तेन पसंद करते हैं, इस तरह की कोई गल नहीं की. ही केम डाउन एड्रेस द इशू. सो संगत जी, एज आई टोल्ड यू 99 में गुरुजी ने 6 जलेबियों से 6 साल दिया. मेरे फादर का बर्थडे 7th ऑफ नवंबर होता था एंड समहाउ 4th ऑफ नवंबर को ही पास्ट अवे 3 days प्रायर टू दैट. उससे 2 दिन पहले ही मुझे यही कह रहे थे मैं साथ नहीं देखूंगा, आई विल नॉट लिव. एंड आई वाज जस्ट बेसिकली कजोलिंग हिम एंड से नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शर्त लगा लो एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो हाउ, जस्ट टू चीयर अप समबडी. एनीवेज he did not make it to the 7th 4th of November 2005. 6 years 6 जलेबियों ने काम किया गुरुजी ने जो एक्सटेंशन दी थी, एंड ही डाइड. अब गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को संजोड़ के रखा. वो गुरुजी ने द रीजन आई ऑलवेज यूज टू टेक हिम फॉर ग्रांटेड, बिकॉज वो मेरे लिए कभी गुरु नहीं थे, मेरे लिए कभी रब नहीं बन पाए. उससे पहले मैं उनको घर का बड़ा ही मानता था. कभी पिक्चरों में जाना उनके साथ, पिकनिक करने जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, मतलब मौर्या नाम ले लो, मतलब कोई ऐसा होटल या कोई हमने सिनेमा हॉल नहीं छोड़ा होगा गुरु जी के साथ. और उसके पीछे भी रीजन है, प्रॉब्लम अगली बार बताऊंगा. गुरु जी हमेशा अलग अलग जगह क्यों जाते थे. तो एनीवेज गुरु जी ने हमारे पूरे परिवार को बुला के हमें रोने नहीं दिया. या तुसी ना रोना नहीं हैगा, अफसोस नहीं करना बिल्कुल.
एक चांदी ਦੀ कटोरे ਵਿੱਚ दिया बालना 40 दिन, 40 डेज के लिए हमने दिया जलाना। गुरु जी हमेशा कहते ਸੀਗੇ कि ਜਦੋਂ कपड़े खराब हो जाए मैं कपड़े बदल देना वहां। देखो अंदर की जो चीज आत्मा जो है ना, वो आत्मा पे भी एक आपको एक ऑफ बताता हूँ कि गुरु जी ने मुझे कहा एक बार, वरन जिन्ना माचिस ਦੀ ਤੀਲੀ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿਰਫ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? माचिस की जो तीली के ऊपर जो बर्निंग पार्ट नहीं होता, बुरादा समझ लो, इतना शिव, शिव का अंश सब में होता है। आई टेक इट आत्मा के बारे में बोला। शिव और शव में फर्क यही है, जब वो शिव पार्ट निकल जाता है तो वो शिव शव बन जाता है। हम सब शिव हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहा हूँ? हर हर महादेव का क्या मतलब है? हर हर महादेव, हम सब महादेव हैं, क्योंकि हम में सब में शिव का अंश है। जो आत्मा है वो शिव की प्रॉपर्टी, अगर वो हम है तो वी आर प्रॉपर्टी ऑफ शिव, वी आर इन डिफैक्टो। जिस तरह अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन में मदर टिंचर की एक ड्रॉप एक बीकर ऑफ पानी में डाल दो तो वो सारे के अंदर उसका इफेक्ट आ जाता है, वो कहलाता उसी का है कि ये मदर टिंचर का ही पार्ट है। सो वी आर ऑल शिव, नो टू वेज अबाउट इट। गुरु जी इज महाशिव। गुरु जी के अंदर से तो सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि निकली है, दैट इज समथिंग अदर, समथिंग एल्स। तो गुरु जी ने जब हमें बोला कि भाई मैं तो कपड़े बदल देना वहां, देखो हम सब बोलते हैं कि यार गुरु जी के पास हम जाते थे फिर पापा क्यों चले गए, या कुछ भी किसी का हादसा हो जाता है, वी बिकम वेरी सेल्फिश। व्हाई आई से दिस, वी बिकम वेरी सेल्फिश। गुरु जी इज वन टू वन विद एवरीबडी। ये मान के चलो, आप उन्हें मानो या ना मानो, वो आप में है, उन्हें पता है, वो यू आर हिज क्रिएशन। वो इससे झुठला नहीं सकते। चंगे ने माड़े ने तेरे ने वाला हिसाब है। ही कैन नॉट फोरसेक अस, चाहे हम जो मर्जी हो, गलत हो सही हो, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। तो अब यहाँ पे गुरु जी कहते से कि माई फादर व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू एगनी लिटरली इन द लास्ट 3 मंथ्स, मेरा क्या साथ था? काम पे चले जाना, जा जा रात को 2-3 घंटे उनके साथ बैठ जाता, बाकी जो 21 घंटे उनको निकालने पड़ते थे। ही वॉज गोइंग थ्रू मिजरी। तो गुरु जी के पास टू वेज हम लेस करने हैं, या तो आपको ठीक कर देंगे, और अगर ठीक नहीं कर पाएंगे तो गति दे देंगे। गेटिंग इट? जैसे कहते हैं कपड़े बदलना, अंदर की आत्मा तो सेम रहनी है, बाहर के कपड़े शरीर बदलना है उन्हें, उनका तो रोज का काम है, दैट इज व्हाट ही डज फॉर अ लिविंग। भगवान है भाई। जिस दिन आप उनको भगवान मान लोगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई स्टैंड फॉर आई एम पॉसिबल। गॉड स्टैंड फॉर गुरु जी ऑन ड्यूटी, GOD स्टैंड फॉर गुरु जी ऑन ड्यूटी। नो टू वेज अबाउट इट। तब उन्होंने हमारे को ये मना किया कि तुमने अफसोस नहीं करना। हमने खुद रिचुअल्स तो पूरे किए, जो देखो हिंदू धर्म में है, हरिद्वार वगैरह संस्कार वगैरह पूरा किए, बट उन्होंने हमारे को, ही डिड नॉट लेट अस गो इनटू अ ग्रीफ, एंड वी गॉट आवर आंसर्स एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1 ईयर टू द डेट फ्रॉम दैट डे, 2006, समटाइम इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। गुरु जी के पास जब आप एम्पायर स्टेट जाते थे, आई यूज टू मेक इट अ पॉइंट कि भाई शुरू में ही पहुंच जाता, जैसे ही वो द्वार खुलते थे, आई यूज टू बी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू ऑन द डेज दैट आई यूज टू गो। कि भाई गुरु जी को ना, जब उस टाइम साइड बोर्ड पे बैठे होते थे अपने पैंट और बुशर्ट में, उस टाइम थोड़ा क्वालिटी टाइम मिल जाता है गुरु जी से बात करने में। नहीं तो नॉर्मली जब वो गद्दी पे बैठ जाते थे, देन ही वाज, वो कहते ना, वेरी टू द पॉइंट, फिर ज्यादा बात नहीं करते थे। तो इसलिए मेरी हमेशा ही होती थी कि मैं थोड़ी देर पहले पहुंच जाऊं, तो गुरु जी से इधर उधर की कोई बात हो जाए। मेरी तरह कई थे, हर ऑलमोस्ट हर बंदे की कोशिश यही होती थी, बड़े इनफॉर्मल टाइप से बात हो जाती थी। तो उस दिन गुरु जी के हाल मुंह पे ना, ही हैज अ वेरी विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर। आई मीन, अब बोलोगे क्या बोल रहा हूँ, बहुत मतलब हंसी ठट्टा और मजाक करना, बट ही हैड दिस वेरी ना मिस्टीरियस मिस्टीरियस स्माइल ऑन हिज फेस दैट डे। तो गुरु जी ने कहा, वरन तू, तेरी फैमिली, दैट इज 4 of us, I have 2 daughters, they were not to be. When we went to Guruji, the doctor who is a Padma Shri and happens to be my wife's Thai, Padma Shri Dr. Sheila Mehra, she is the doctor to be वाली बात है, गायनी उनसे बड़ी कोई नहीं होगी। After 2 miscarriages, she counseled both of us and told us that we will not be able to have children of our own because Shelly's uterus is too weak. Guruji blessed me with 2 daughters back to back, and he used to say, ਵਰਨ ਮੁੰਡਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। आई डोंट नो हाउ यू वेंट रॉन्ग विद मी, पता नहीं ही नोज अबाउट इट, बट आई हैव नॉट बीन अ ग्रेट फादर एनीवेज। तो अब गुरु जी ने हमें मना किया कि तुमने शोक नहीं करना बेसिकली। और वो जब एक हफ्ते पहले, मतलब समझो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, गुरु जी ने कहा, वरुण तू
three family, four of us, me, Shelly, both my daughters, my bhabhi, Sabina bhabhi, her daughter, Gauri, or Roma. Roma is a sangat who stays in Empire State. ਤੁਸੀਂ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ are you getting the sequence 4th ko my dad went away and 7th he was born again in the sangat in the form of a girl child this time 3 दिन बाद he was blessed again by Guruji and came back in the form of a girl child. We went for that party. Sangat ji, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा because and for that matter we've not kept up also for after that because she has to be brought up as a regular child, no baggage for that matter. But that was Guruji's way of telling me that I did the best for him. He was suffering, so gati deke I got him back. बाकी गुरुजी ने हम सबको मोक्ष लेना ये मान के चलो, we don't need to work towards it. गुरुजी कहंदे ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. But in this case because we were all very broken and Guruji got him back in the form of a girl child. So this was it. Sangat ji, till we meet again. Jai Guruji. Shukrana Guruji. Thank you ji.